हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हार्ट। तो सबसे पहले जानेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट जो होता है वो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ये पंप को ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में। हाँ, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। इसका जो वेट होता है वो 225 ग्राम का होता है इन फीमेल एंड 310 मतलब 310 ग्राम होता है मेल में। इसकी जो लोकेशन होती है थोरेसिक कैविटी में होती है। थोरेसिक कैविटी के बीच में जो मीडिया स्टिनम प्रेजेंट होता है वहाँ पे होता है। मीडिया स्टिनम जो होता है वो हमारा होता है स्पेस बिटवीन टू लंग्स। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम मीडिया स्टिनम कहते हैं। फिर अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। द हार्ट वॉल, मतलब 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। जो हार्ट का जो वॉल होता है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू मिलके बना होता है। मतलब टिश्यू की 3 लेयर मिला के बनी होती है हार्ट की लेयर। पहले जो लेयर होती है वो आउटर पेरिकार्डियम होती है, दूसरी होती है मिडिल मायोकार्डियम होती है और तीसरी जो है इनर एंडोकार्डियम होती है। तो पहले लेयर के बारे में जानेंगे, आउटर पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट की होती है। इट मेड अप ऑफ 2 लेयर, मतलब ये लेयर भी 2 लेयर मिला के बनी होती है। पहला जो होता है आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम होता है, दूसरा जो होता है वो इनर वेसरल पेरिकार्डियम होता है। फिर है दीज 2 लेयर्स आर सेपरेटेड बाई अ पैराइटल स्पेस कॉल्ड पैराकार्डियल कैविटी। मतलब ये जो दोनों लेयर होती हैं पैराकार्डियल लेयर की, उसका जो सेपरेटेड होता है पोटेंशियल स्पेस होता है उसे हम पैराकार्डियल कैविटी कहते हैं। दूसरा है मिडिल मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम जो होती है वो हमारी मिडिल लेयर होती है हार्ट की, फॉर्म बाय मसल्स फाइबर। ये मसल्स फाइबर्स की बनी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द ब्लड। मतलब जो इसका कार्य होता है वो ब्लड को पंप कराना होता है। मायोकार्डियम इज फॉर्म बाय द 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर। जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो 3 टाइप के कार्डियक मसल्स फाइबर की बनी होती है, विच फॉर्म कॉन्स्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ द हार्ट। जो पहली लेयर होती है वो कॉन्स्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ द हार्ट होती है, मतलब ये हार्ट को कॉन्स्ट्रक्ट करती है। सेकंड जो होती है विच फॉर्म्स पेसमेकर। ये जो सेकंड लेयर होती है वो पेसमेकर फॉर्म करती है। थर्ड है विच पेसमेकर जो होता है वो एक प्रकार का करंट पहुंचाता है हमारे हार्ट को। थर्ड जो है विच फॉर्म्स कंडक्टिव सिस्टम, ये हमारे कंडक्टिव सिस्टम्स को भी फॉर्म करती हैं। अब थर्ड लेयर जो होती है वो हमारी है इनर एंडोकार्डियम। तो इनर एंडोकार्डियम जो है वो है थिन इनर मोस्ट लेयर विच लाइंस द चैम्बर एंड वॉल्स। मतलब जो तीसरी लेयर होती है, मतलब थर्ड लेयर होती है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये फॉर्म करती है लाइंस ऑफ चैम्बर्स एंड वॉल्स को। इनर सरफेस ऑफ द हार्ट, जो वॉल्स होता है वो इनर सरफेस ऑफ द हार्ट होता है। इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। मतलब इसमें बहुत स्मूथ फ्लो ऑफ द ब्लड होता है। फॉर्म द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। मतलब इसकी जो लेयर होती है सिंगल एंडोथेलियल लेयर की बनी होती है, कॉन्टिन्यूस विथ एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ द वॉल्स ब्लड वेसल्स। मतलब ये कंटिन्यू रहती है ब्लड वेसल्स से। फिर हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ हार्ट। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। मतलब हार्ट्स में 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम। हार्ट जो होता है वो हमारा डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम। सेप्टम से डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट साइड में। फिर है हार्ट हैज़ 4 वॉल्स द परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब हार्ट में जो होते हैं 4 वॉल्स होते हैं जो कि परमिट करते हैं ब्लड को फ्लो करने में, ओनली इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। मतलब जो ये हार्ट के वॉल्स होते हैं ये ब्लड को ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो में, मतलब बैक फ्लो नहीं होने देते। हार्ट हैज़ 4 वॉल्स नहीं हो, 2 इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स। मतलब जो वो होता है
वॉल्स, वो बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स होता है। मतलब एट्रिया और वेंट्रिकुलर्स के बीच में का जो वॉल होता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है। फिर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है वो होता है मेट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। फिर है अदर टू आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकुलर, नेमली पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व्स। मतलब जो और दो होती है ओपनिंग होती है ब्लड वेसल्स की होती है पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व्स। अब पढ़ेंगे हम ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट के बारे में। मतलब हार्ट में ब्लड वेसल्स कौन सी होती है। दीज ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट विच ऑक्सीजन इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो हमारी होती है वो दीज ब्रिंग ब्लड को कैरी करती हैं लंग्स तक पहुंचाने में। वह हमारा ब्लड में मतलब ब्लड एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर है द इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग ऑक्सीजन पुअर डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम। जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा होती है वो हमारे ब्रिंग करती है ऑक्सीजन पुअर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम। मतलब हमारे बॉडी से कैरी करती है और राइट एट्रियम में लेके जाती है। फिर है द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। फिर पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है ब्लड ऑक्सीजन पुअर ब्लड को फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स इनटू द लंग्स। फिर राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू लंग्स पे पहुंचाती है, वहाँ हमारे ब्लड में मतलब एक्सचेंज होता है ऑफ गैसेस का। फिर है द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम। फिर हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है वो ब्रिंग करती है ऑक्सीजन रिंग रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बुलाती है लाइट लेफ्ट एट्रियम में। फिर द एओर्टा कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स। फिर जो हमारा एओर्टा होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर वो फ्लो करता है हमारे मतलब पूरे बॉडी में